हमारे साथ रेखा रानी है जो किसी नाम तारीफ की मोहताज नहीं है, निगम के अंदर पहले भी कार्य कर चुकी हैं। आप देखेंगे ये जनसैलाब है, ये आपको देखते ही बनता है और ये महिलाओं का प्रेम है, ये कोई किराए पे लाई हुई महिला नहीं है। क्या रणनीति है आगामी वो बताएं रेखा जी। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उस तरीके से एमसीडी में भी जो पिछले 15 सालों से अव्यवस्था फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, पूरी दिल्ली का कूड़ा कूड़ा हुआ पड़ा है। तो केजरीवाल जी अगर एमसीडी में भी आएंगे, दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी एमसीडी में, तो बहुत बेहतरीन काम होगा, क्योंकि वो जो कहते हैं वो गारंटी होती है, वो जो कहते हैं वो उससे कहीं ज्यादा करते हैं। बहुत बेहतरीन। मोदी जी भी ये कहते हैं मैंने जो किया है आज तक वो पूरा किया है। लेकिन आप देखते हैं कि 15 साल से अगर बीजेपी की सरकार एमसीडी में है और फिर भी दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली की राजधानी होते हुए भी, शहर मतलब भारत की राजधानी होते हुए भी अगर वो साफ सफाई वहाँ नहीं हो पा रही है, तो ये तो बेसिक नीड है। सबसे पहला काम है एमसीडी का साफ सफाई का। किस तरीके का बदलाव करेंगे आप, मतलब कूड़े के पहाड़ से दिल्ली कैसे चमकेगी वो बताएं। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस आधुनिक युग में बहुत सारी ऐसी बेहतरीन तकनीक है। दूसरे शहरों को देखेंगे, आप देखिएगा कहीं भी कूड़े के पहाड़ नहीं है। आप विदेशों में देख लीजिए, और भारत के भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ ऐसे बेहतरीन है सफाई व्यवस्था, तो यहाँ भी उसी तरीके से काम किया जाएगा। बेहतरीन सफाई व्यवस्था की जाएगी। जो कूड़े के बहुत बड़े बड़े दिल्ली में पहाड़ बन चुके हैं, उन पहाड़ों को खत्म किया जाएगा और कूड़े का निस्तारण इस तरीके से किया जाएगा कि नए कूड़े के पहाड़ नहीं बने। बता रहे हैं यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, तो आपको अपना प्रतिद्वंदी कौन नजर आता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि चुनाव जनता लड़ रही है, जनता बदलाव के मूड में है, जनता त्रस्त हो चुकी है, एमसीडी के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है, एमसीडी के काम से त्रस्त हो चुकी है। तो नहीं चाहते वो लोग फिर से बीजेपी 15 साल से जो कर रही है वो काम हो। और केजरीवाल जो कहते हैं वो गारंटी होती है, वो घोषणा नहीं होती, वो जुमले नहीं होते। तो इस तरीके से काम होगा कि जैसे दिल्ली सरकार में काम हो रहा है, जिसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी है। क्या लगता है आपको कि जो निगम का प्यार आपको पहले मिला था वो पूर्ण रूप से मिलेगा? मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। आप देख रहे हैं गली गली में, मतलब मैं किसी भी घर में किसी भी कोने की गली में भी जाती हूँ तो वहाँ भी लोग पहचानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आपने अपने मोबाइल के स्टेटस में लगाते थे कि मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन समाज सेविका हमेशा रहूंगी, तो क्या उसी तरीके से निरंतर कार्य करेंगे? देखिए, पिछले 5 साल में पद पर नहीं रही, लेकिन हमने कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं किया, ना ही जनता ने हमें कभी हारा हुआ महसूस होने दिया, क्योंकि हमारा ऑफिस जो हमारा कार्यालय लगातार खुलता ही रहा है और उसमें वही सब काम होते रहे। उसी तरीके से जन सुविधा के सारे काम होते रहे, चाहे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, किसी भी तरह के कैंप लगाने हैं, विकलांगों के लिए तरह तरह के उपकरण, जो सहायक उपकरण है वो वितरण करना है, और जितने भी काम होते हैं वो सभी उसी तरीके से होते रहे हैं। हमने अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस नहीं किया, लेकिन एक पावर होती है जब सत्ता में होते हैं। आते ही सबसे पहला कौन सा बदलाव करना चाह रही हैं आप? सबसे पहला बदलाव जो एमसीडी का मुख्य काम है, साफ सफाई को बहुत दुरुस्त करना, क्योंकि आप देखते हैं गली गली में कर्मचारी वही है, लेकिन जब 5 साल से उनके ऊपर कोई कमांड नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, निगम पार्षद नदारत है जिसे 5 साल पहले चुना था जनता ने, आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी आप देखते हैं कि वो 5 साल निगम में एक मनोनीत निगम पार्षद के तौर पर रहे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र में ज़्यादा लोग उन्हें जानते हैं या उन्होंने निगम पार्षद रहते हुए कुछ काम किया है। धन्यवाद। केजरीवाल 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 केजरीवाल